कि राज्य सरकार जो कार्रवाई कर रही है 1,36,000 करोड़ रुपया लेने के लिए वो राजनीतिक है। महोदय, मैं ये बात नहीं मानता हूँ। काफी वरिष्ठ हमारे सरयू राय जी सदस्य हैं इस सदन के। ऐसे जब बकाये होते तो उस पर कोई राजनीतिक आधार नहीं होता है, बल्कि आधिकारिक और प्रशासनिक अधिकार होता है। आपने कहा कि ट्रिब्यूनल में हम क्यों नहीं जाते। महोदय, अगर ट्रिब्यूनल में भी हम जाएं तो अंततः कोयला मंत्रालय का ये कहना है कि हम एक्चुअल समीक्षा कर लें, वास्तविक आकलन कर लें कि कितना पैसा बकाया है। हम बोल रहे, राज्य सरकार बोल रही 1,36,000 करोड़। केंद्र सरकार को आशंका है कि शायद ये राशि सही है अथवा नहीं भी सही हो सकती। तो ट्रिब्यूनल भी डिपेंड करेगा इसी कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर कि वास्तविक बकाया कितना है, तभी वो। मैं तो ये कह रहा हूं कि राज्य सरकार इस तरह की मांग करके, चाहे वो मामला सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो या ट्रिब्यूनल के सामने विचाराधीन हो, जब तक इस प्रक्रिया को हम पूरी नहीं करेंगे तब तक वो भी कोई निर्णय लेने के अधिकार में नहीं होंगे। मैं माननीय सदस्य जी से ये चाहता हूं कि आपने प्रश्न किया, बिल्कुल सही है। सरकार, आपने ये भी कहा कि हम सूद की राशि लेंगे कि नहीं लेंगे, डंके की चोट पर लेंगे। महोदय, हम जब एक साहूकार से पैसा लेते हैं 100 रुपया तो इंटरेस्ट देते हैं। यहां तो एक राज्य सत्ता केंद्र के सत्ता से बकाया राशि की मांग कर रही है, और जब हमारा पैसा वहां बाकी है, उस पर जितने दिनों से, वर्षों से नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि हम इंटरेस्ट की राशि क्यों छोड़ेंगे। भारत सरकार भी नहीं छोड़ती है महोदय। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य से ये जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या चाहते हैं, ये राशि झारखंड को मिले, ये राशि सही है अथवा नहीं है, या भारत सरकार अगर ट्रिब्यूनल के नाम पर इसे समय लेना चाहती है, क्या इसके पीछे सच्चाई है, हम आपसे जानना चाहते हैं। एक मिनट सरजू बाबू, आप इस पर कुछ पूछना चाह रहे थे? एक मिनट, एक सेकंड, कुछ पूछना चाह रहे थे, आप ही को मदद करना चाह रहे थे। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सरजू राय जी ने जो क्वेश्चन किया है अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय मंत्री योगेंद्र जी ने अभी जवाब दिया कि 1/3/2025 को इन्होंने कमेटी बनाई है। इन्होंने अभी कहा 1/3/2025, इसी महीना का आज 3 तारीख है, 2 दिन पहले बनाया। इसका अर्थ यह हुआ अध्यक्ष महोदय कि माननीय सदस्य सरजू राय जी ने जब क्वेश्चन किया है तब सरकार उस पर कमेटी बनाई है, अन्यथा इतने दिनों तक राजनीति ही खेल रही है। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। चलिए सरजू बाबू। महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री की जो जिज्ञासा है, मैं इतना ही उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच का मामला नहीं है। केंद्र सरकार की कंपनियां जो इस राज्य में बिजनेस कर रही हैं, माइनिंग कर रही हैं, उनके साथ राज्य सरकार का मामला है। और मैंने पहले भी कहा था कि हर एक लीज, कई लीज में ये मामला आया है, वाशिंग को से लेके और MMRDR एक्ट का जो मामला है कॉमन काज में, वो अलग अलग लीज में अलग अलग निर्णय हुआ है, सरकार ने एक साथ जोड़ा है उसको। तो एक एक लीज एक अलग यूनिट है, और न्यायाधिकरण में, ट्रिब्यूनल में मामले चल रहे हैं। सरकार को जाना नहीं है, पहले से चल रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से जो प्रयास होना चाहिए कि हाईकोर्ट ने अगर कहीं रोक लगा दिया है, हम हाईकोर्ट में जाएं, कहीं इसको हटाइए। वास्ट कोल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और टाटा स्टील ने पेमेंट किया। और अगर यही मामला कई लीज के बारे में हाईकोर्ट में है, तो सरकार को एक आईए फाइल करना चाहिए, महाधिवक्ता से कहना चाहिए कि आप फाइल करिए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, हमको मिले, ये सरकार करे। और जो ट्रिब्यूनल में है, ट्रिब्यूनल में फैसला, जिस एक्ट में एक्विजिशन हुआ आइलैंड का, कोल माइंस बियरिंग एक्ट में, उसके जो प्रावधान हैं, सरकार के जो प्रावधान हैं एक्विजिशन के, इन सबों को लेकर ट्रिब्यूनल में एक एक लीज पर बात होगी। और कोई 1 मार्च को आपने कमेटी बना दिया तो ये कमेटी ट्रिब्यूनल को सुपरसीड नहीं करेगी। इस कमेटी को कोई वैधानिक आधार नहीं है, इसमें कुछ भी करें आप। इसलिए जो आपने बकाया की मांग किया है एक एक लीज के बारे में, जो ट्रिब्यूनल में है, ट्रिब्यूनल में जाके वसूलिए, और जो हाईकोर्ट में जाके वसूलिए। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसी सक्षम कार्रवाई करे कि ये वसूला जाए। और इस तरह से कमेटी बनती रहेगी और विलम्ब होते रहे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।